वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 19 नवंबर 2024 और 19 नवंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। विक्टोरिया कजेर थेलविंग को 2024 की मिस यूनिवर्स चुना गया और भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त हुए हैं। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। आज किसी कार्य की वजह से आपको क्लास थोड़ी सी लेट हो चुकी है क्योंकि महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए रहने वाली। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना और जो साथी हमारी सेशन बढ़नी है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया? तो द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। फिल्म द फेबल के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में मिला? तो इनको मिला है 38वें लीडर्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देने के लिए नो योर मेडिसिन ऐप का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच सराय काले खां चौक का नाम बदलकर किस नाम करने को लेकर विवाद हुआ? तो भगवान बिरसा मुंडा चौक इसका नाम किया गया। जीएमआर हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड से। 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में सिंगल्स में कांस्य पदक जीतने वाले किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो प्रजनेश गुणेश्वर। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में किस महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये किया है बोंडोलैंडो महोत्सव का। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में किस मेले का शुभारंभ किया? तो जोल जीबी मेला 2024। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो वो है संघाई शहर पहले स्थान पर है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। बाकी टेस्ट वगैरह आपको दिया जा रहा है ऐप के अंदर। वार्षिक करंट की चल रही है, ये ले सकते हो। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, स्पेशल आपको करंट दिया जा रहा है और इंडियन पॉलिटी है। इसके अलावा रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए ये भी आपको मॉडल पेपर के माध्यम से पूरा टॉपिक वाइज पूरा शेड्यूल माध्यम आपको टेस्ट यहाँ पे दिए जा रहे थे। ये गजब तरीके से टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना। और पशु परिचर के लिए मैंने 440 वोल्टेज की जो करंट वाली क्लास है उसके अंदर जनवरी मंथ कंप्लीट करवा दिया और कल मैंने फरवरी मंथ कंप्लीट करवा दिया। आज अपने मार्च 2024 की चर्चा करेंगे। तो वो मंथली क्लास आप जरूर देखें क्योंकि वो क्लासें पशु परिचर के लिए रामबाण साबित होगी और सभी की अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप सभी क्लासें देख सकते हो। तो ये सेकंड ग्रेड के लिए है। कोई एसएसटी के लिए लेना चाहे तो पुराने पेपर वाला ये टेस्ट ले सकता है क्योंकि पीडीएफ जितने भी आरपीएससी ने करवाई है। पहला प्रश्न, भारत ने अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण 16 नवंबर 2024 को कहां से किया था? भारत ने अपनी पहली लंबी दूरी की एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, और इसका सफल जो परीक्षण है वो 16 नवंबर 2024 को किया गया और ये किया था कहां से? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है उड़ीसा से। क्योंकि अभी ताजा इस प्रकार का प्रश्न आरपीएससी संस्कृत शिक्षा विभाग फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था, अभी कहां से लॉन्च किया गया जो पृथ्वी अवलोकन के लिए उपग्रह आया था ना उसमें। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है उड़ीसा से इसको लॉन्च किया गया। अब देखो डिटेल। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इस मिसाइल का विकास किया किसने था? डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। दिनांक 16 नवंबर 2024 रात्रि को। कब है? रात्रि। स्थान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। इस मिसाइल को डीआरडीओ द्वारा विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी गति आपको याद रखनी है क्योंकि गहराई से अगर एग्जामिनर पूछ सकता है तो पूछ सकता है भी। मैक 5 यानी कि 6174 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से यात्रा करने में सक्षम है और इसकी रेंज कितनी है? 1500 किलोमीटर से अधिक ये मिसाइल मार कर सकती है। इसकी रेंज आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसकी लक्ष्य क्षमता क्या होगी कि गतिशील समुद्री लक्ष्यों और स्थिर भूमि लक्ष्यों दोनों को मार सकता है ये। यानी कि जो समुद्री लक्ष्य है वहां पर भी मार कर सकती है और जो स्थिर जो भूमि लक्ष्य है वहां पर भी ये मिसाइल मार कर सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे भी अधिक गति से यात्रा
कर सकती है, यानी कि ध्वनि की जितनी अपनी ध्वनि जाती है उससे तेज ये मिसाइल मारे कर सकती है। स्पेस एक्स कंपनी ने भारत के किस संचार सैटेलाइट को फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है? बड़ा गजब का प्रश्न है। तो स्पेस एक्स जो कंपनी है अमेरिका की, उसने भारत के किस संचार सैटेलाइट को फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो जैसे अभी सामान्य के लिए जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है ना, उसका भी मैं अलग से आपको करंट इस प्रकार तैयार करूंगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आपका गजब तरीके से मैं तैयार करूंगा मंथली करंट अफेयर्स के माध्यम से। तो चिंता मत करो, एक बार पशु परिचर का एग्जाम होए उसके बाद में अपनी टारगेट रहेगा फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट अफेयर्स को कवर करना। तो फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया, उसका नाम था कौन सा? जी सेट N2। ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा? जी सेट N2 है, वो एक संचार सैटेलाइट है जिसको फॉल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। तो स्पेस एक्स और इसरो का सहयोग है इसके अंदर। तो इसरो ने पहली बार अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स की मदद से अपना संचार सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा है। तो जो इसरो है उसने पहली बार ना अमेरिका कंपनी एक स्पेस एक्स उसकी मदद से ये संचार सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा, और इसको फॉल्कन 9 रॉकेट से भारत के जी सेट N2 संचार सैटेलाइट को लॉन्च किया, और यह लॉन्च सोमवार को आधी रात को लॉन्च हुआ था। हो सकता है अभी रात भी पूछ सकता है जब अभी कब लॉन्च हुआ, ध्यान रखना सोमवार को आधी रात को। तो जी सेट N2 यह सैटेलाइट भारत में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल वीडियो ऑडियो सेवाओं को प्रदान करेगा। ये क्या काम करेगा? जो भारत के अंदर ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है ना उसको, और जो डिजिटल वीडियो ऑडियो है सेवाएं, उनके लिए पर सेवाएं प्रदान करेगा। अगला, किस देश की विक्टोरिया कजेर थेलविंग को 2024 की मिस यूनिवर्स चुना गया है? देखो बड़ा गजब का प्रश्न है, और अब की बार आपको पता है डेनमार्क की ये प्रसिद्ध है। इसकी डेनमार्क देश की है विक्टोरिया कजेर थेलविंग, ये बन चुकी है अब की बार 2024 की मिस यूनिवर्स। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, और अपनी भारत की रही थी, भारत की आई थी टॉप 30 के अंदर शामिल थी। ये थी गुजरात की रिया सिंघा। कौन थी? गुजरात की रिया सिंघा है, वो अपने टॉप 30 के अंदर शामिल हुई थी। और यहाँ पे टॉप पे कौन रही? डेनमार्क की कजेर थेलविंग, जो 2024 की मिस यूनिवर्स से चुनी गई। देखो, डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर थिलविंग वर्ष 2024 की मिस यूनिवर्स चुनी गई। यह डेनमार्क की अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में इनकी पहली जीत है, और इस प्रतियोगिता का अब की बार 73वां संस्करण मैक्सिको सिटी एना में आयोजित किया गया था, और इसके अंदर 120 से अधिक प्रतियोगियों ने भाग लिया था। 73वां संस्करण था, मैक्सिको सिटी में इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा दूसरे स्थान पर रही थी मिस नाइजीरिया चिडिमा एडेतिसना, ये दूसरे स्थान पर ही, जबकि मिस मैक्सिको मारिया फनाडा बेल्ट्रॉन ये तीसरे स्थान पर रही थी। कई बार क्या है एग्जामिनर थोड़े मिलान वाले भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी मिलान कराओ तो पहला दूसरा तीसरा आपको तीनों थोड़े से आपको याद करने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में डेनमार्क की पहली जीत है। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली थी रिया सिंघा, जो टॉप 30 के अंदर शामिल हुई थी। ये भारत वाला भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना। और हीरो के कारोबार से जुड़ी थेलविंग को निकारागुआ की मिस यूनिवर्स 2023 सैनिस प्लासिस ने उसको ताज पहनाया है। ताज किसने पहनाया? जो मिस यूनिवर्स 2023 रही थी ना सैनिस प्लासिसो, उन्होंने उसको ताज पहनाया। निकारागुआ की थी ये, और अब की बार किस देश की है? डेनमार्क की। 19वीं G20 समिट 18 और 19 नवंबर 2024 को कहां आयोजित हो रही है? अब देखो मोदी जी, मैंने बताया था सबसे पहले वो नाइजीरिया की यात्रा पर गए, और अब ब्राजील की यात्रा पर है। 18 और 19 नवंबर 2 दिन की यात्रा पर आएंगे। उसके बाद में जो आएंगे वो गुयाना की यात्रा पर। किस देश की? गुयाना। तो अब की बार 2024 के अंदर ब्राजील G20 की मेजबानी कर रहा है। तो ये कहां पर हो रहा है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी G20 समिट 18 और 19 नवंबर को कहां पर है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के अंदर। अब डिटेल पूरी याद रखना एक एक चीज। 19वीं G20 समिट ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 18 और 19 नवंबर 2024 को आयोजित हो रही है। आज और चलेगी 19 नवंबर को। यह समिट 2 दिन 18 और 19 नवंबर को, और इसके अंदर मोदी जी ने अन्य वर्ल्ड लीडर्स पहले दिन समिट स्थल पर पहुंचे थे, यानी कि जितने भी और भी जो प्रधानमंत्री वगैरह दूसरे देशों का आए हैं वो अपने समय पर स्थान पर पहुंचे। G20 समिट के पहले सेशन का मुद्दा था भूखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता। यानी कि सबसे पहले बात यह हुई थी G20 के अंदर है कि जो पहला सेशन का मुद्दा है ना वो भूखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता है।
मोदी ने कहा कि भारत ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया है। ये मोदी जी ने कल वहां पर G20 में बात कही थी। इसके अलावा और भी बड़ी बातें हैं, ये देखो। इसमें मुख्य मुख्य है, भूखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता के खिलाफ ब्राजील की पहल का समर्थन। दूसरा है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, इस समिट में भी उतना ही प्रासंगिक। और तीसरा है, G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया, बाकी प्रशासनिक संस्थाओं में ऐसे ही सुधार करेंगे। अब आपको बताए, दो संगठन होंगे ना, एक तो अफ्रीकन है और एक है यूनियन। इसके अंदर आपका दो संगठन थे ना, एक तो थे यूरोपियन यूनियन, एक संगठन था अफ्रीकन यूनियन। ये दो संगठन ये शामिल हो गए क्योंकि 21वां संगठन अब कौन बन गया, तो वो बना था अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो यूरोपियन वाला पहले था, तो ये दो बन गए। तो टोटल इसके अंदर है G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं और अब को G21 भी इसको बोलते हैं। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग नियुक्त किया गया, वर्तमान में किस मंत्रालय में सचिव है। तो अब बन चुके हैं के संजय मूर्ति, ये बने हैं नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको शॉर्टकट में बोलता है इसको केग। तो इनको नियुक्त किया गया और वर्तमान में किस मंत्रालय में सचिव है, तो वो है शिक्षा मंत्रालय में। क्योंकि अभी 30 नवंबर को है ना, जो ये जो 20 नवंबर को कल से गिरीश चंद्र मुर्मू का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है और उनकी जगह मिलेंगे के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त कर दिया। तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे। ये हिमाचल कैडर के 1989 बैच के मूर्ति शिक्षा मंत्रालय में सचिव हैं और गिरीश चंद्र मुर्मू का कार्यकाल 20 नवंबर को समाप्त हो रहा है। तो कल 20 नवंबर है, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उसके बाद में के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 18 नवंबर 2024 को किस बाघ अभ्यारण्य को देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। केंद्र सरकार ने 18 नवंबर 2024 को किस बाघ अभ्यारण्य को देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित कर दिया, तो वो है गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य। कौन सा है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य। ये छत्तीसगढ़ के अंदर है और ये देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित हो चुका है। बड़ा गजब का है, जीके के अंदर पूछा जा सकता है भी। तो ये छत्तीसगढ़ का है गुरु घासीदास तमोर पिंगला, देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया। गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य ये 2829 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और अभी तक राज्य में 3 बाघ अभ्यारण्य है, यानी कि छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। तो इंद्रावती बीजापुर में, उदंती सीता नदी गरियाबंद और अचान कमार मुंगेली, ये 3 पहले थे और गुरु घासीदास अब है छत्तीसगढ़ में। ये जीके के अंदर भी पूछा जा सकता है कि जैसे इंद्रावती है वो किस बाघ अभ्यारण्य, वो किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में, याद रखना। सतनामी सुधारक गुरु घासीदास के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो ये देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य बन गया। 17 नवंबर 2024 को भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रेस सचिव रहे शहजाद मोहम्मद खान का निधन हुआ। वे कितने वर्ष के थे। बड़ा गजब का प्रश्न है क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम बड़ी हस्ती थी। तो 17 नवंबर 2024 को भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ये प्रेस सचिव रहे थे शहजाद मोहम्मद खान, इनका निधन हो गया। ये कितने वर्ष के थे, तो ये थे 67 वर्ष के। ऑप्शन नंबर बी, कितने वर्ष के थे, 67 वर्ष के। देखो 17 नवंबर 2024 भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रेस सचिव रहे शहजाद मोहम्मद खान का नई दिल्ली में निधन हो चुका है। अब ये कब से रहे, शहजाद मोहम्मद खान पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से लेकर 2007 के बीच में प्रेस सचिव रहे और उन्होंने इस कलाम के साथ काम करने के अनुभवों को बयान करते हुए द पीपल्स प्रेसिडेंट्स नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। अब याद रखना, इसके अलावा 2002 से लेकर 2007 के बीच में प्रेस सचिव रहे। खान ने दूरदर्शन न्यूज के महानिदेशक के रूप में भी काम किया और वे 1989 से 2002 तक सीबीआई प्रवक्ता भी रहे थे। तो ये शहजाद मोहम्मद खान है, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने खेल राजदूत के रूप में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को नियुक्त किया है। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने खेल राजदूत के रूप में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को नियुक्त किया। इसके अंदर 4 खिलाड़ियों को नियुक्त किया गया है, उसके अंदर 2 भारतीय शामिल है। एक तो है हरभजन सिंह और एक है सानिया मिर्जा। ये 2 भारतीय हैं, बाकी 2 अन्य विदेशी हैं। देखो, तो 4 वैश्विक खेल हस्तियों को नियुक्त किया गया। हरभजन सिंह पूर्व भारतीय क्रिकेटर, सानिया मिर्जा
ये पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी, ये दोनों भारतीय शामिल है। इसके अलावा खबीब नूरमगोमदेव, ये रूसी यूपीसी चैंपियन है। और पैट्रिस इवरा, ये फ्रांसीसी फुटबॉलर है। ये दो विदेशी हैं और ये दो भारतीय हैं। तो दो भारतीय वाले याद रखना भी किस किस को शामिल है किया गया, तो इनको याद रखना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, कब तक चलेगा। तो प्रगति मैदान 14 से 27 से नवंबर है। ये बहुत सारे विद्यार्थी ने बड़े गजब के जवाब दिए, गजब से पढ़ो। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए किस योजना के तहत 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट लॉन्च किए हैं। अब देखो, जो मैंने आपको बताया था ना, 150वीं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती बनाएगी। अब वहीं से मैंने वो जो तथ्य बताए, उन्हीं में से ये क्वेश्चन घुमा के वहां से बनाया मैंने। अब देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। पीएम आशा योजना, पीएम जनमन योजना, आदिवासी कल्याण योजना और स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की किस योजना के तहत 23 मोबाइल यूनिट मेडिकल है लॉन्च किए। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में से देना है। बाकी आपको यूआरए की टेस्ट सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, ये आप ले सकते हो। इसके अलावा करंट अफेयर्स की पशु परिचर की बुक है, और अभी आरबीएससी की 6 से 12 नाना क्लासेस की वर्तमान में बुक बाजार के अंदर है, उपलब्ध है। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह आपको दी जा रही है, और पशु परिचर की स्पेशल मेरी करंट की क्लासें आ रही है, वो आप जरूर देखें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।